नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 5,000 करोड़ का फिर कर्ज लेगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी। करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह आर्ण 8 अक्टूबर को लिया जाएगा। लोन की यह राशि दो अलग अलग कर्ज के रूप में ली जा रही है, जो 2500 करोड़ रुपए की है। इसके पहले 24 सितंबर को 2500 करोड़ के दो लोन राज्य सरकार ने लिए थे। मंगलवार को लिए जाने वाले कर्ज के बाद मोहन यादव सरकार पर चालू वित्त वर्ष में कर्ज का आंकड़ा 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा, जबकि राज्य सरकार पर कुल कर्ज 3,95,000 करोड़ से अधिक हो जाएगा। बुलडोजर चलाने का फैसला रिकॉर्ड में रखेगी एमपी सरकार। मकानों पर बुलडोजर चलाने और पंचायत व नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण समेत अन्य सभी फैसले रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ऐसे प्रकरणों जिनमें एमपी सरकार पार्टी रही है और कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया है, उन सभी फैसलों के रिकॉर्ड राज्य सरकार 5 साल तक सुरक्षित रखेगी। यह काम हर विभाग में नोडल अधिकारी करेंगे। इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता से फैसलों के रिकाइनर्ड मांगे जाएंगे। महाकाल के लड्डुओं को लेकर बैठक। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक रविवार को हुई। कई अहम निर्णय लिए गए। प्रमुख रूप से लड्डू के पैकेट से बाबा महाकाल और शिखर के चित्र हटाने पर चर्चा हुई। सभा मंडप में लगा चांदी द्वार दानदाता के सहयोग से नया बनाने तथा दशहरे पर निकलने वाली सवारी को ठाठ से निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक कलेक्टर नीरज सिंह की अध्यक्षता में हुई। चिंतामण गणेश मंदिर क्षेत्र स्थित गौशाला को बमौरा गांव स्थित मंदिर की भूमि में विस्थापित कर आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। श्रद्धालु यहां आ सकेंगे। एमपी को बड़ी सौगात, एक और वंदे भारत मिली। मध्य प्रदेश को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। यह प्रीमियम ट्रेन 2 राज्यों को जोड़ेगी। 8 कोच की वंदे भारत 4.0 एमपी की राजधानी भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच दौड़ेगी। भोपाल के रेल अधिकारियों के अनुसार वंदे भारत 4.0 प्रीमियम ट्रेन की मंजूरी मिल चुकी है। यह एडवांस सुविधाओं वाली वंदे भारत होगी। भोपाल लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल रेल मंडल की ट्रेन होगी। अगले माह यानी नवंबर के मध्य तक इसका रैक मिल जाएगा। सरकार दिवाली पर सरकार देगी भारी बोनस। दिवाली का त्योहार आने वाला है। इस समय हर कर्मचारी अपने बोनस का इंतजार करता है। इस कड़ी में सरकार ने भारतीय रेल में पदस्थ कर्मचारियों के बोनस के लिए बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल मंडल, रतलाम मंडल और जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को दिवाली पर भारी बोनस मिलेगा। रेलवे का कहना है कि वर्ष 2023-2024 में रेलवे का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा, इसलिए इस बार 78 दिन का बोनस अधिकारी और कर्मचारियों को दिया जा रहा है। दीपावली पर पटाखा दुकान लगाने 18 अक्टूबर तक करें आवेदन। दीपावली के अवसर पर जो लोग पटाखे की दुकान लगाना चाहते हैं, उनके लिए बड़वानी जिला प्रशासन 21 अक्टूबर से 4 नवंबर की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करेगा। कलेक्टर राहुल फटिंग के मुताबिक नए अस्थायी पटाखा लाइसेंस और पूर्व के अस्थायी लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए भी संबंधित एसडीएम कार्यालय में 18 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इंदौर में डेंगू के बढ़ते केस पर कांग्रेस का विरोध। इंदौर में डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। डेंगू के मच्छरों के लिए विशाल भोज का आयोजन कर पत्तलों में गंदगी और गंदा पानी परोसा। कांग्रेस द्वारा किए गए इस अनोखे प्रदर्शन में सिर्फ 3 कांग्रेसी नेता ही शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम की निष्क्रियता के कारण मच्छरों से जुड़ी बीमारियां शहर भर में फैल रही हैं और लगभग हर घर में कोई न कोई इस बीमारी से प्रभावित है। एमपी में बनेगा 10,000 करोड़ का कॉटन और टेक्सटाइल हब। देश दुनिया में जैविक कपास की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैविक कपास से बनी जीन्स की कीमत 35,000 रुपए तक होती है। जैविक कपास की बढ़ती डिमांड का फायदा मालवा निमाड़ के कपास उत्पादकों को दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए प्रदेश के धार जिले में कॉटन और टेक्सटाइल हब बनाया जा रहा है, जहां जैविक पोशाकें भी तैयार होंगी। जैविक कपास से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंदौर में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कंप्यूटर टाइपिंग नहीं कर सकने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त। मध्य प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को कंप्यूटर टाइपिंग नहीं कर सकने के कारण हटाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार निर्धारित अवधि में कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी हासिल नहीं कर पाने के कारण कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इधर कर्मचारी और कर्मचारी संगठन इस कार्रवाई को गैरकानूनी बता रहे हैं। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचआई में 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।
कंगना रनौत को जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नोटिस। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत को जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। यह नोटिस एक्ट्रेस को उनके बयान पर जारी किया गया है। नवंबर 2021 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, असली आजादी हमें 2014 में मिली, 1947 में तो भीख मिली थी। इसके खिलाफ 2021 में ही जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता अमित साहू ने कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी कंगना का यह बयान शर्मसार करने वाला है। 2 दिन में पूरे मध्य प्रदेश से लौट जाएगा मानसून। अगले 2 दिन में पूरे मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी से एक्टिव हुआ लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब क्षेत्र कमजोर होने से ऐसा होगा। इसकी वजह से पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल की स्थिति थी। रविवार को सतना में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया, जबकि खजुराहो में बूंदाबांदी हुई। भिंड पुलिस ने 51 लाख के मोबाइल तलाशे। भिंड पुलिस ने 51 लाख कीमत के 221 गुम मोबाइल को देश के अलग अलग राज्यों से जब्त किया है। सोमवार दोपहर को इन मोबाइलों को उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया। लंबे अंतराल के बाद लोगों ने अपना पुराना मोबाइल पाकर पुलिस अफसरों को धन्यवाद दिया। जानकारी के अनुसार भिंड जिले के अलग अलग क्षेत्रों से कई लोगों के मोबाइल गुम हो गए थे। इस मामले में मोबाइल धारकों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद भिंड की साइबर टीम ने ऐसे मोबाइल को CIR पोर्टल पर ट्रैकिंग के लिए लगाया। इन 35 जिलों में आएगी सबसे पहली सर्दी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर अब लगभग थम चुका है। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई जिलों में रात को ठंड और दिन में भीषण गर्मी रह रही है। अक्टूबर के दूसरे हाफ में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर, इंदौर, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर सहित 35 जिलों में सबसे पहले ठंड का असर देखने को मिलेगा। MD ड्रग्स का तीसरा आरोपी भी धराया। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले बगरोदा की एक साबुन बनाने के नाम रिपर संचालित फैक्ट्री में 1814 करोड़ के MD ड्रग्स मामले का तीसरे आरोपी हरीश आंजना को मंदसौर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी भोपाल की फैक्ट्री में बनने वाले ड्रग्स को अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। अमित शाह के साथ बैठक में CM हुए शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में CM मोहन यादव, CS अनुराग जैन और DGP सुधीर सक्सेना भी शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा, जनवरी से अब तक 194 नक्सलियों का खात्मा हुआ है और 801 की गिरफ्तारी और 742 आत्मसमर्पण हुए हैं। कर्मचारियों ने की त्योहार अग्रिम राशि बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने त्योहार अग्रिम राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग की है। संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि कर्मचारियों को त्योहारों पर राहत देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें कर्मचारी शासन से अग्रिम ली गई राशि पर 6.50% ब्याज देता है और यह राशि 10 किस्तों में वापस करनी होती है। वे कहते हैं कि अग्रिम बढ़ाने से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश, दीपावली से पहले कार्यालयों की साफ सफाई व रंगाई पुताई कराएं। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने अपने अधीनस्थ कार्यालय परिसरों की साफ सफाई तथा कार्यालय भवनों की सफाई व पुताई कराएं। उन्होंने कहा कि यह कार्य दीपावली से पूर्व हर हाल में पूर्ण कर लें। NSUI के प्रदेशाध्यक्ष हिरासत में। मध्य प्रदेश में रेप की घटनाओं, खासकर बच्चियों से यौन शोषण के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। सोमवार देर शाम कांग्रेस कार्यकर्ता 6 नंबर स्टॉप से 7 नंबर बस स्टॉप तक मोमबत्तियां लेकर निकले। दूसरी ओर भोपाल में बच्चियों से रेप और 1814 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स पकड़े जाने पर NSUI पुलिस कमिश्नर को चूड़ियां भेंट करने के लिए निकली। रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने बैरिकेडिंग कर पुलिस ने सभी को रोका। यहां से NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे को हिरासत में लेकर थाने ले गई। लाडली बहना योजना में ये महिलाएं होंगी अपात्र। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत कुछ नियम व शर्तों को भी रखा गया है, जिनका पालन करना जरूरी है। प्रदेश की हर महिला को ये राशि नहीं मिलती है। इसके लिए नियम बनाया गया है, जैसे परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। अब मिलेगा ई ड्राइविंग लाइसेंस, ई रजिस्ट्रेशन कार्ड।
परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीयन को लेकर 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसे परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश भर में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने वाली स्मार्ट चिप कंपनी ने काम बंद कर दिया है। इसके बाद ही यह आदेश जारी किया है। आने वाले दिनों में त्योहारों पर वाहनों की बम्पर बिक्री होने पर आने वाली समस्या का विभाग ने समाधान किया है। एमपी के 8 स्टेशनों से होकर चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। आने वाले त्योहारों में अगर आप घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे आपको बड़ी राहत देने जा रहा है। रेल प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 09067 और 09068 उधना बरौनी उधना के मध्य 8-8 ट्रिप साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। एमपी में ऑल टाइम हाई पर सोने चांदी के दाम। मध्य प्रदेश में सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। प्रदेश के अलग अलग सर्राफा बाजार इंदौर, रतलाम, ग्वालियर और जबलपुर में शनिवार को सोना कैडबरी नकद में पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। भोपाल में सोना 77,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव में बिका। यहां आरटीजीएस के भाव में भी सोना 78,000 के आंकड़े को पार कर गया। वहीं इंदौर में पिछले 1 साल में सोना 14,900 रुपए महंगा हुआ है। भोपाल में होगा पुणे गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज। फेस्टिव सीजन के चलते ट्रेनों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसी के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेन पुणे गोरखपुर और उधना बरौनी चलाने का फैसला किया है। पोस्टमैन पासबुक में खुद लिखता था अमाउंट। खंडवा के ग्राम सुलगाम का पोस्टमैन सुनील खेड़े धोखाधड़ी के मामले में फरार है। उस पर अभी तक 8 एफआईआर हो चुकी हैं और कई लोगों ने आवेदन दे रखा है। बता दें कि पोस्टमैन सुनील ने डाक बांटते बांटते 10 सालों में कई गांव वालों की एफडी, सुकन्या योजना समेत दूसरे अकाउंट खोल दिए थे। गांव वाले भी इस भरोसे में थे कि पोस्ट ऑफिस तो सरकारी है, इसलिए वो पोस्टमैन व सुनील का रुपए दे देते थे, लेकिन वो पैसा जमा न करते हुए सुनील खुद ही रख लेता था। लोगों को शक न हो इसलिए उन्हें जाली पासबुक दे रखी थी और उस पर पोस्ट ऑफिस की सील भी लगाता था। जब जब खाते से पैसे का लेन देन होता उसका हिसाब किताब अपने हाथों से लिख देता था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।